हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार अंतर संबंध व शक्ति संतुलन होगा, इसके बारे में संविधान में हम लोग पढ़ते हैं। संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा भी निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती है। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई है। कंपनी के शासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में दो संस्थाएं थीं, निर्देश मंडल और हितकारिणी मंडल। निर्देश मंडल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है और हितधारकों का मंडल को कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटरी कहते हैं। भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ है? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त होती है। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया है? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया है अखिल भारतीय संघ को स्थापित करने का। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा यह दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का गठन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत
योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। प्रतिनिधि का निर्वाचन जो होता है सो 10 लाख की संख्या पर होता है। संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के काल में कितने अधिवेशन हुए थे? कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर B.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था जो सबसे एजेड थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को यह संविधान स्वीकार किया गया था। और भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी में क्वेश्चन आ सकता है कि अंगीकार कब किया गया था, तो इसी को घुमा फिरा करके वैसे ही 26 जनवरी 1950 इसका आंसर होगा। अंगीकृत पूर्णतया लागू किया गया, स्वीकार किया गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा
अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम के रूप में अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था। छब्बीस जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा सीमित समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य एन. गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर M.K. मुंशी, B.M. मित्रा बाद में इसके स्थान पर एन. माधवराव जी को रखा गया था। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा D.P. खेतान। बाद में इसके स्थान पर T.T. कृष्णमाचारी को रखा गया था। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी में किया गया था। तो जानते हैं भारत में जब ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आया था, तब इन्हें महारानी एलिजाबेथ प्रथम के तरफ से इन्हें चार्टर दिया गया था व्यापार करने के लिए, जिससे इनको व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया था। कंपनी इसके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्यों तक ही सीमित थे। 1765 ईस्वी में जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान जब प्राप्त कर लिया गया, उसके साथ ही भारत में कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। ओके, थैंक यू। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर
आप लोग चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, ताकि वन लाइनर फॉर्म में बीपीएससी के लिए स्पेशल बैच चलाया जा रहा है। ओके, थैंक यू।